नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दे का संबंध है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने शवों को दफनाने के संदर्भ में कुछ खास दिशा निर्देश दिया है। तो इसी मामले की हम चर्चा करने वाले हैं। मामले में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ ये मामला है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से। वहां पर एक ईसाई शख्स का जो शव है वो दफनाए जाने का इंतजार कर रहा है, और 15 दिनों से जो शव है वो मुर्दा घर में पड़ा हुआ है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं ये जो मामला है पहले हाई कोर्ट में गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो हम देखेंगे कि आखिर ये मामला है क्या, इस मामले में हाई कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस जो है ये गणतंत्र दिवस के अवसर पे एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर आप सभी के लिए लेकर आया है। ये जो डिस्काउंट ऑफर है ये 26 से लेकर 30 जनवरी तक वैध है। इस ऑफर के तहत देखें तो संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित यूपीएससी जो फाउंडेशन कोर्स हैं, खासतौर पे जो लाइव कोर्स हैं, उन पर 50% से भी अधिक का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। जिन कोर्स पर ये डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है उसमें शामिल कोर्स हैं, ये लाइव कोर्स सभी हैं, जिसमें पहला है यूपीएससी जीएस पीटी और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित होता है। इसके लिए जो पहले से निर्धारित फी है वो है 1,10,000 रुपये मात्र, लेकिन अब डिस्काउंट के बाद ये जो फी है केवल 55,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा दूसरा जो कोर्स है वो है यूपीएससी जीएस और सीसैट का पीटी और मेंस का कोर्स, जिसके लिए जो निर्धारित फी है वो 1,20,000 है, लेकिन अब 50% के डिस्काउंट के बाद ये केवल आपको 60,000 में मिल सकता है। तीसरा जो कोर्स है वो वीओडी कोर्स है, जिसमें यूपीएससी जीएस पीटी और मेंस पूरा कवरेज दिया जाता है, और इसके लिए जो निर्धारित फी है वो 1,10,000 है, लेकिन अब ये भी जो कोर्स है डिस्काउंट के बाद आपको केवल 50,000 में प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो कोर्स हैं इनके कुछ की फीचर्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो जो कोर्स की वैलिडिटी है, जो वैधता है वो 3 वर्षों तक है, और इसमें यह भी सुविधा दी गई है कि आप असीमित बार देख सकते हैं, अनलिमिटेड बार इसको देख सकते हैं। प्रत्येक जो सब्जेक्ट है, जो सेक्शन है, उसके प्रिंटेड क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा नियमित क्लास टेस्ट पीटी और मेंस का इस जो भी कोर्स हैं इनमें कराए जाएंगे, और इसके अलावा जो संस्कृति आईएएस की जो मंथली मैगजीन है वो भी आपको इन कोर्स के तहत प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कुछ की फीचर्स हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करके जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस का जो इंक्वायरी नंबर है उस पर आप कॉल करके जो भी आपकी क्वेरी है, शंका समाधान है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों चर्चा में है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट सेज बुरियल मस्ट बी हेल्ड इन डिजिग्नेटेड ग्रेवयार्ड फॉर ईच फेथ। ये मामला चर्चा में क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शव को केवल ईसाइयों के लिए निर्धारित कब्रिस्तान में दफनाने और उससे जुड़े हुए जो भी रीति रिवाज है उनका पालन करने का एक खास मामले में दिशा निर्देश दिया है, और इस कारण से कहीं न कहीं ये मामला चर्चा में है। तो देखेंगे इस मामले से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्योंकि ये जो मामला है पहले हमने बताया कि ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ मामला है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से है, और वहाँ पर एक तरह से देखें जो मृतक है उसका शव 15 दिन से पड़ा हुआ है। इसमें मृतक के जो बेटे हैं वो शव को अपने पैतृक गाँव में ही कब्रिस्तान में दफनाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर गाँव वाले जो लोग हैं वो कहकर विरोध कर रहे हैं कि कब्रिस्तान जो है वो हिंदू आदिवासियों का है। और उसी के बाद ये जो मामला है ये हाई कोर्ट पहुंचा था। हाई कोर्ट के पास शीर्ष कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने इस पूरे मामले में बुधवार को सुनवाई की है, और उसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास दिशा निर्देश दिए हैं। तो देखेंगे पूरे मामले की हम जांच पड़ताल करेंगे, क्या पूरा मामला है। तो देखिए, मामला है कि छत्तीसगढ़ में एक डेड बॉडी है, एक शव है जो 15 दिनों से मुर्दा घर में पड़ा हुआ है। अभी तक उसका दाह संस्कार नहीं हो पाया है, क्योंकि मृतक एक धर्मांतरित ईसाई था जो कहीं ना कहीं पादरी के तौर पे
काम करता था। 7 जनवरी को उसकी मौत हो गई और उसको दफनाने को लेकर अब वहां पर विवाद हो चुका है। मृतक के जो बेटे हैं उनका ये कहना है कि उनके जो पिता हैं उनको गांव के कब्रिस्तान में ही दफनाया जाए, लेकिन गांव के जो लोग हैं वो आदिवासी समुदाय और जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वे आदिवासियों के कब्रिस्तान में ईसाई व्यक्ति को दफनाने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि जो मृतक है वो क्या है, वो एक धर्मांतरित व्यक्ति है। इसके बाद ये जो पूरा मुद्दा था कहीं ना कहीं विवादित हो गया और ये फिर अदालत में पहुंच गया, हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट ने आदिवासियों के जो कब्रिस्तान है उसमें ईसाई व्यक्ति को दफनाने की जो अनुमति है वो नहीं दी थी। इसके बाद जो भी मृतक व्यक्ति था उसके जो पुत्र थे, जो बेटे थे, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट में देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दलील दी कि जो आदिवासी हिंदू हैं उनके कब्रिस्तान में जो ईसाई व्यक्ति है उसको दफनाने से कहीं ना कहीं ये जो समस्या है ये और गंभीर हो सकती है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। और इसी के संदर्भ में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। पैतृक गांव के जो कब्रिस्तान है उसमें दफनाने की इच्छा है किसकी, याचिकाकर्ता की। याचिकाकर्ता ने इस पूरे मामले में यानी जो मृतक व्यक्ति है उसके जो पुत्र हैं और उन्होंने कोर्ट में ये दलील दी है कि वो अपने पिता को छिंदवाड़ा गांव के कब्रिस्तान में दफनाना चाहते हैं, क्योंकि वहां ईसाइयों के लिए एक विशेष क्षेत्र पहले से बना हुआ है। वहां पहले भी उनके परिवार के कई सारे जो सदस्य हैं वो दफनाए गए हैं। लेकिन इसके संदर्भ में देखें तो राज्य सरकार का भी इस पूरे मामले में टिप्पणी आई है, एक तरह से विरोधाभास वाली टिप्पणी आई है। और देखें तो राज्य सरकार का ये आर्गुमेंट है कि गांव का जो कब्रिस्तान है ये हिंदू आदिवासियों के लिए पहले से निर्धारित है, आरक्षित है। मृतक को 20 से 25 किलोमीटर दूर स्थित करकपाल गांव के कब्रिस्तान में दफनाया जाना चाहिए। ये ईसाइयों के लिए विशेष रूप से निर्धारित एक कब्रिस्तान है। राज्य सरकार ने इसके लिए बाकायदा एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रदान करने की पेशकश की है। तो ये राज्य सरकार का कह सकते हैं कि इसमें पक्ष है। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इससे पहले जैसे हमने बात किया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि छिंदवाड़ा गांव में ईसाइयों के लिए कोई से अलग से कब्रिस्तान नहीं निर्धारित है। हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट का ये कहना था कि ईसाइयों के लिए करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर करकपाल गांव में एक अलग कब्रिस्तान उपलब्ध है। और कोर्ट ने यह भी माना कि पास के इलाके में जो भी ईसाई समुदाय है उनका जो कब्रिस्तान है वो होने के बावजूद जो याचिका करता है उनको राहत देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे जनता में कहीं ना कहीं जो अशांति है, जो वैमनस्य है और वहां पर कह सकते हैं कि एक तरह से अराजकता फैल सकती है। इस तरह का आर्गुमेंट यहाँ पर दिया गया है। अब राज्य सरकार का इस पूरे मामले में क्या पक्ष है, क्या टिप्पणी है, तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनकी तरफ से बात रखी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है उन्होंने ये कहा कि हम दफनाने के लिए कहीं ना कहीं जो करकपाल गांव है उस गांव के ईसाई आदिवासियों के लिए निर्धारित जो कब्रिस्तान है उसको हम सपोर्ट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। इसके अलावा देखिए राज्य सरकार का इस पूरे मामले में जो तर्क आया कि दफनाने का जो काम है वो छिंदवाड़ा जो गांव है उससे 20 से 30 किलोमीटर दूर स्थित जो करकपाल गांव है वहीं पर होना चाहिए, और वो कानून व्यवस्था और जो भी सामाजिक संवेदनशीलता है उसके दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं उचित होगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो एक डर का आधार बनाया जा रहा है कि एक तरह से समाज में जो वैमनस्यता है, अराजकता है वो फैल सकती है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए जो न्यायमूर्ति इसमें बीवी जो नागरत्ना है, जो सतीश चंद्र शर्मा है, उनकी खास टिप्पणी आई है। अगर उनकी हम बात करें तो न्यायमूर्ति जो नागरत्ना है, जो सतीश चंद्र शर्मा है, उन्होंने ये सवाल उठाया कि जब सालों से हिंदू और ईसाई आदिवासियों को एक ही साथ दफनाने पर कोई आपत्ति नहीं थी तो अब अचानक ऐसी आपत्ति क्यों उठाई जा रही है। जस्टिस नागरत्ना ने इसे नई घटना करार दिया और ये संकेत करते हुए ये विवाद को अप्रत्याशित बताया। स्पष्ट जो भेदभाव है वो देखा गया और याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उन्होंने ये दलील दी कि ये पूरी तरह से भेदभाव का मामला है।
कॉलिन जो गोसाल्वे हैं उन्होंने ये कहा कि ईसाई जो आदिवासी हैं उनको पहले गांव में ही दफनाया गया। अब तक यही प्रक्रिया चलती रही है, लेकिन इस बार मृतक जो धर्मांतरित था इसलिए उसे गांव में दफनाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और वकील ने यह स्पष्ट तौर पे कहा कि यह स्पष्ट भेदभाव और मृतक का जो संप्रदायीकरण है उसका मामला है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। जबकि जस्टिस नागरत्ना ने निजी भूमि पर दफनाने का सुझाव दिया तो राज्य ने इसे विरोध करते हुए दफनाने के लिए कहीं न कहीं करकपाल गांव को ही उपयुक्त स्थान बताया और ये कहा कि पुलिस सुरक्षा और एम्बुलेंस जो सुविधा है वो राज्य सरकार प्रदान करेगी। इसका आश्वासन राज्य सरकार ने दिया है। अब इस पूरे मामले में देखें, राज्य की जो दलील है वो हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान पर सवाल से जुड़ी हुई है। कहीं न कहीं देखें, जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी, अपनी दलील रखी कि अगर कोई हिंदू परिवर्तित मुस्लिम पूर्वजों के कारण मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाने की मांग करे तो क्या होगा, और इसे कहीं न कहीं पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा हुआ एक मुद्दा बताया, मामला बताया। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि जो इसमें दलील करता है, यानी कि जो भी मृतक थे उसके जो पुत्र के वकील थे, उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपने पिता को उसी कब्रिस्तान में दफनाना चाहता है जहां उसके पहले से जो पूर्वज हैं उनका कह सकते हैं कि वहां पर दफनाने की प्रक्रिया होते रही है। अगर अनुमति नहीं दी जाती है तो धर्मांतरित जो दलित हैं उनको भी उनके गांव में दफनाने से मना किया जाए, इस तरह की बात कही गई है यहाँ पर गोंसाल्वेस के द्वारा। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें तो इस पूरे मसले में आखिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या कहना है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मृतक का सम्मानजनक अंतिम संस्कार सबसे महत्वपूर्ण बात है। किसी भी व्यक्ति का अगर वो उसकी मृत्यु होती है तो उसका सम्मानजनक पूर्वक उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसे स्वीकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इस मामले का जो समाधान है वो आपसी सहमति से ही किया जाना चाहिए, ये भी बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए जो अपना फैसला है वो बुधवार को सुरक्षित रखा था। और कहीं ना कहीं देखें तो इस पूरे मसले में जो पीठ है, पीठ के दोनों जो न्यायाधीश हैं उन्होंने मौलिक रूप से कहीं ना कहीं टिप्पणी करते हुए अपनी बात रखी और कहा कि 100 को केवल ईसाइयों के लिए जो भी निर्धारित कब्रिस्तान है उसमें दफनाया जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में देखें तो रीति रिवाज के साथ इसका कार्यक्रम या कहें तो इसका पालन किया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा मामला जो है इस समय चर्चा में है। देखी जाने वाली बात है कि आखिर ये आगे कौन सा रूप लेता है। चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस दिशा निर्देश को जारी किया है? ठीक है, 100 को केवल मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाने को लेकर, 100 को केवल ईसाइयों के लिए निर्धारित कब्रिस्तान में दफनाने और रीति रिवाज का पालन करने को लेकर, 100 को हिंदू कब्रिस्तान में दफनाने को लेकर, 100 को सार्वजनिक कब्रिस्तान में दफनाने को लेकर। तो ये प्रश्न हमने देख लिया और पूरे मामले को हमने देखा जो कि छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। 15 दिन से जो मुर्दा घर में पड़ा एक शव है जो कहीं ना कहीं अपने दफनाने का इंतजार कर रहा है, और इसी पूरे मामले में जो ये पूरा मुद्दा है ये हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, और इसी के संदर्भ में अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहें तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस पर टिप्पणी आई है, दिशा निर्देश आया है, तो उसकी हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए पूरा मामले की हमने जांच पड़ताल की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।